कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो कुछ ही देर में मारा जाने वाला है, और वो मन ही मन अब सोचता है कि उसने शान मैप को हासिल करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया है। इसके अतिरिक्त वो अपनी महबूबा के बारे में भी सोचता है, जो कि जिसे वो 10 साल पहले मिला था, और उसने इमेजिन नहीं करा था कि वो इतने टाइम के बाद उससे दोबारा मिल पाएगा। लेकिन जब वो उससे दोबारा मिला तो उसने उसे दोबारा जीना सिखा दिया। वास्तव में वो 10 साल पहले ही मर चुका था, उसे अपनी लाइफ का मोटिव तक नहीं पता था, लेकिन जैसे ही वो दोबारा उससे मिलता है वो अपनी लाइफ को दोबारा जीना शुरू कर देता है। और इसी के बाद हमें एक मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्थ देशांग पैलेस में आग लगी होती है और वहाँ से शान मैप को चुरा लिया जाता है। चोर जेंग येंग गेट से बाहर भाग जाते हैं। आर्मी जनरल क्विन चैंग महाराज को खबर करते हैं कि चोर जेंग येंग गेट से उत्तर की ओर भाग चुके हैं और उनका पीछा करने के लिए महाराज से आज्ञा मांगते हैं। महाराज उसे आज्ञा देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि शान मैप मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर शान मैप दुश्मन के हाथ लग जाता है तो देशांग डायनेस्टी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और पूरे राज्य में तबाही आ सकती है। मैप को चुराने वाला कोई बाहर से नहीं था, बल्कि इसी डायनेस्टी का एक प्रिंस था जिसका नाम था वेनियन, जो कि 3 डेविल्स को हायर करके इस चोरी को अंजाम दे चुका था। और वो डायनेस्टी के नॉर्थ पास पर, जो कि शैंगवेन पास के नाम से जाना जाता है, तक पहुंच जाता है और वहां से बाहर जाने के लिए पहुंचता है। वहां पर सैनिकों से मुठभेड़ हो जाती है और जिसमें वो तीनों के तीनों डेविल्स पूरी सेना को ख़त्म कर देते हैं। इतने में वहाँ पर जनरल क्विन भी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जनरल क्विन उन पर हावी नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो डेविल्स थे और वो ताकत में उनसे काफ़ी ज़्यादा थे। खैर, क्विन के साथ जितने भी सोल्जर आए थे उन सभी को मार दिया जाता है, लेकिन वेनियन के कहने पर क्विन को ज़िंदा छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है शनशुएदु के रीडिंग हॉल में, जहाँ पर शनशुएदु के चीफ वेनशियन रीडिंग हॉल में पढ़ाई कर रहे थे। इतने में वहाँ पर शनशुएदु की एक मेड आ जाती है जिसका नाम होता है लेनशे, जो कि उसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को सुनाती है और साथ ही एक मैसेज को भी सुनाती है जो कि देशांग से आया था। देशांग के महाराज चाहते थे कि वेन शान मैप को दोबारा वापस पाने में उनकी मदद करे। इसके लिए वो 3 लोगों की डिमांड करते हैं। वो 3 लोग थे आर्मलेस मास्टर शान मेंकिंग और टेन चांगी तथा मास्टर थीप कोव्यू। साथ ही वेन को एक बात और याद दिलाई जाती है कि उनका एक बहुत बड़ा ऋण है जो कि वेन के ऊपर है और उसे चुकाने का यही सिर्फ एक मौका है। वेन को ना चाहते हुए भी अब इस बात को मानना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इन तीनों को एक साथ काम करने के लिए लाया कैसे जाए, क्योंकि मास्टर थीफ कोवियर ने आर्मलेस मास्टर्स के नाक में दम करके रखा था। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी पकड़ में आ नहीं रहा था। खैर, अब वेन कोई प्लानिंग करता है ताकि उन दोनों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसके लिए वो तीनों को एक जगह बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है गैम्बलिंग स्पॉट पे, जहाँ पर एंट्री होती है हमारे कहानी के एक और मेन कैरेक्टर का जिसका नाम होता है डॉक्टर जुओ। डॉक्टर जुओ का असिस्टेंट उनसे कहता है कि हम क्लिनिक को छोड़ के गैम्बलिंग स्पॉट पे क्या कर रहे हैं, लेकिन जुओ का कहना है कि बीमारी का कारण पैसा होता है और पैसे के कारण ही अक्सर बीमारी होती है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। और इतने में ही एक गैम्बलर जो है बेहोश हो जाता है। वो दोनों उसका इलाज करते हैं। उसके बाद गैम्बलिंग स्पॉट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उनकी मुलाकात उसी मास्टर थीप से होती है जिसका जिक्र इससे पहले वेन ने किया था। वो घायल था, इसीलिए जुओ उससे पूछता है कि उसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन चोर इलाज करवाने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो इलाज नहीं करवा सकता और वहाँ से चला जाता है। जुओ का असिस्टेंट कहता है कि अगर हम इस तरह से काम करते रहे तो हम अपना क्लिनिक कभी खोल नहीं पाएंगे, लेकिन जुओ कहता है कि उसके पास एक और प्लान है जिसके बाद उसे इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो अपना अलग से क्लिनिक खोल पाएंगे। जुओ से मिलने के बाद चोर डायरेक्ट वेन के पास जाता है और उसे विहोंग स्वॉर्ड दे देता है। साथ ही उससे अब व्हाइट क्रेन फीदर का पता पूछता है, लेकिन वेन उसे पता बताने से मना कर देता है और उसे 2 और टास्क देता है। अगर वो इन दोनों टास्क
को कंप्लीट करता है तो इसके बाद वो उसे वाइट क्रैन फीवर का जो पता है वो बता देने वाला था। ये 2 टास्क थे कि डॉक्टर की प्रोटेक्शन और दूसरा टास्क था शानी मैप को वापस प्राप्त करना। लेकिन चोर का कहना था कि ये दोनों तो अलग अलग टास्क हैं, लेकिन वैन उसे समझाता है कि अगर वो इन दोनों टास्क को कंप्लीट कर देता है तो उसे वो मिल जाएगा जो वो चाहता है। चोर भी मजबूर हो जाता है और उसे मजबूरन वैन की बात को मानना पड़ता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मलेस मास्टर्स वैन के मेंशन पर आते हैं। जैसे ही वो हॉल में एंटर करते हैं, दास वहाँ पे आते हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स उनके सामने बिछा देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। इतने में वहाँ पर वैन आ जाते हैं। वैन को आता देखकर मास्टर्स उससे पूछते हैं कि भाई ये सब क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वैन उनकी जो कंफ्यूजन है उनको दूर करते हुए कहते हैं कि शानी मैप गायब हो चुका है और इसे ढूंढने के लिए हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। लेकिन मिस चेन कहती है कि जियांगू और पॉलिटिकल अफेयर्स तो दोनों सेपरेटेड हैं, हम उन्हें मिक्स नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। पर वैन उनकी गलतफहमी को दूर करते हुए कहते हैं कि अगर देश ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर जियांगू कैसे सरवाइव कर सकता है। वो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप शानी मैप को वापस ले आइए। उनको हाथ जोड़ा देखकर टिन इमोशनल हो जाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो शानी मैप को वापस से ले आएंगे। लेकिन मिस चेन उसे रोकती है और कहती है कि ये प्लान पहले से ही प्लान भी हो सकता है। मिस चेन की इस बात को सुनकर वैन अपनी अलग अंदाज में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप काफ़ी लंबे समय से शैन वॉन को ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोग इस काम को करते हैं तो मैं आपको शैन वॉन का पता बता दूंगा और आप उसे आसानी से पकड़ भी सकते हो। खैर, इस काम में आप लोग अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक डॉक्टर होगा और एक जो है मास्टर थीप यानी कि चोरों का सरदार होगा। बट यंग मास्टर्स कहते हैं कि उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। पर वैन काफ़ी ज़्यादा समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। वो कहते हैं कि जिस जगह पर आप जा रहे हो वो जगह एक्सट्रीम ठंड का इलाका है और वहाँ पे आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और जिस चीज़ को चुराने की आप कोशिश करोगे वो किसी अव्वल दर्जे के चोर ने चुराई है, तो उसके लिए आपको एक मास्टर चोर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतने में वहाँ पर डॉक्टर की एंट्री हो जाती है। डॉक्टर जैसे ही आते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई मेरा नाम है जुओ, ठीक है। अब डॉक्टर का इंट्रोडक्शन देते ही मिस चैन उसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें कुंफू आता है? पर डॉक्टर कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ इलाज करना सिखाया है, मुझे कुंफू नहीं आता है। और इसके अलावा मिस चैन पूछती है कि तुम्हें और क्या क्या आता है? पर डॉक्टर कहता है कि मुझे चेस खेलना आता है वगैरह वगैरह, कुछ भी, मतलब टोटल मिलाकर वो कहना चाहता था कि वो फिजिकली वीक है, उसे हर 2 घंटे के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है। ये बात सुनकर मिस चैन कहती है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। पर वैन कहते हैं कि आप लोगों को रास्ते में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद हॉल में एंट्री होती है चोर की। चोर को देखकर ही दोनों मास्टर्स अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं। पर मास्टर वैन उन्हें वार्न करते हैं कि ये सब क्या है, आप लोगों का बिहेवियर कुछ अलग है। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि ये मास्टर थीफ है और आप मिशन को भूल रहे हैं, क्योंकि हमारा मिशन है शानी मैप को वापस पाना, ना कि अभी चोर को पकड़ना। और हमारे बीच जो डील हुई है उसको मत भूलिएगा। चोर वहाँ से ये कहकर निकल जाता है कि अगर इन्हें मैप चाहिए तो इन्हें चांगशांग में जाना पड़ेगा, जो कि येकोउ शहर से होकर गुजरेगा। तो अगर आप लोगों को रेडी हो तो आप मुझे वहीं पे मिलोगे। और इसके बाद चोर वहाँ से निकल जाता है। वैन भी डॉक्टर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों आर्मलेस मास्टर आपस में बात करते हैं कि अगर हमने शानी मैप को वापस ले आया तो हमें शैन वॉन का पता मिल जाएगा और वापस आने के बाद हम उसे भी गिरफ्तार कर ही लेंगे। खैर, जो मेन जर्नी होती है वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है। चोर पहले ही येकोउ शहर के लिए निकल चुका था। अब बच्चे थे आर्मलेस मास्टर्स और डॉक्टर जुओ और उनका शिष्य, तो वो चारों निकलते हैं अब येकोउ शहर के लिए। वो येकोउ शहर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। उनका शिष्य कहता है कि दोनों आर्मलेस मास्टर कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम
सिर्फ इलाज करना है। मैं जहाँ पे जाऊँगा लोगों का इलाज करूँगा। हाँ, जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उनकी हेल्प भी करूँगा। आर्मलेस मास्टर्स काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि वो काफ़ी देर से चोर का वेट कर रहे थे, लेकिन चोर अभी तक वहाँ पर आया नहीं था। वो कहते हैं कि अब वो 1 और घंटा वेट करेंगे, अगर नहीं वो चोर नहीं आता है तो वो यहाँ से आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन इतने में वहाँ पर चोर आ जाता है और चोर उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देता है। वो कहता है कि हमें जिस रास्ते से होकर गुजरना है वो एक पहाड़ से होकर जाएगा, जहाँ पर जो ठंड है वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम है कि हमारी हड्डियाँ तक जम सकती हैं। और इसके बाद जो बड़ा खतरा है वो होता है जो बर्फीले भेड़िए होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं और उनसे बच पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। वो आर्मलेस मास्टर्स को पहले ही वार्न कर देता है। उन्हें कहता है कि अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। पर मिस चेन उल्टा चोर को ही एक सलाह देती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से भी सेम लाइन रिपीट करते हैं कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। अगर आपको किसी तरह का भी डर लग रहा है तो आप वापस जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर उनकी जो बात है उसको उन्हीं के अंदाज में उन्हें रिप्लाई कर देता है कि अगर ऐसी बात है तो आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सट्रीम ठंड में कैसे बचना है वो एक डॉक्टर से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। अब वो निकल पड़ते हैं उस पहाड़ की ओर जिससे होकर उन्हें आगे क्रॉस करना था। रास्ते में जो मास्टर्स होते हैं वो मिस चेन और टिन चंग ये जो आपस में बात कर रहे होते हैं डॉक्टर की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि डॉक्टर की सेफ्टी भी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मास्टर्स ने डॉक्टर को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और साथ ही बर्फीले तूफ़ान की वजह से काफ़ी ज़्यादा रास्ते में रुकावट आ रही थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि रात को वहीं पे रुक जाएं। तो वो बस अपना जो टेंट वगैरह लगा लेते हैं और चारों ओर आग लगा देते हैं ताकि जो बर्फीले भेड़िए होते हैं वो बर्फीले क्षेत्र के भेड़िए वहाँ पर एंटर ना कर पाएँ, क्योंकि भेड़िए अक्सर आग से डरते हैं। लेकिन रात को एक भेड़िया उन पे नज़र रखे हुए था। जैसे ही सुबह होती है भेड़िया बाहर आ जाता है। अब मॉर्निंग टाइम जैसे ही वो बाहर निकलते हैं भेड़िया उन पे हमला कर देता है। उस हमले से बचने के लिए मिस चेन उन पर भेड़िए पर हमला कर देती है। जैसे ही भेड़िया उन पर हमला करता है वहाँ पर चोर की एंट्री हो जाती है, जो कि सीधे जाकर डॉक्टर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि आर्मलेस मास्टर्स अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। और वो डॉक्टर को प्रोटेक्ट करने के दौरान डॉक्टर बेहोश हो जाता है, तो मजबूरन चोर को उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है। लेकिन जब उसे ले जा रहा होता है डॉक्टर को होश आ जाता है और डॉक्टर चोर के जो फेस पर जो एक्स्ट्रा मेकअप है वो देख लेता है। उसे लगता है कि वो एक लड़का नहीं है लेकिन लड़का होने का नाटक कर रहा है, इसीलिए उसने अपने फेस पर काफ़ी ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है। डॉक्टर कहता है कि बाकी लोग कहाँ पर है। चोर कहता है कि तुम्हें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी भेड़िया के क्षेत्र में हैं। इसके बाद चोर डॉक्टर को लेकर एक गुफा में पहुंच जाता है जहां बाकी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। चोर सबसे पहले राशन के बारे में पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, तो मास्टर्स बताते हैं उसके पास मीट के कुछ पीसेस बचे हैं। चोर से लेकर वहाँ से भाग जाता है। सभी को लगता है कि चोर उनका राशन लेकर वापस शहर की ओर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लगातार 10 घंटे तक बर्फ़ में ठंड में तब वेट कर रहा था ताकि उस भेड़िए का शिकार किया जा सके। सिर्फ यही रास्ता था जिसके ज़रिए बाकी के उसके साथियों को बचाया जा सकता था। जंगल का नियम होता है मरो या मारो, और यही उस चोर ने उस भेड़िए पर अप्लाई किया। उसने उस मीट का यूज़ एक चारे के तौर पर किया और भेड़िए का शिकार करके वापस गुफा में आ गया। चोर को देखकर येन अपनी गलती को महसूस करता है और वो चोर से माफ़ी मांग लेता है और इसके बाद वो कहता है शुक्रिया करता है क्योंकि उसने भेड़िए को मारकर उनके लिए जो है एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करा था। लेकिन चोर कहता है कि तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। इसके बाद जो येन है वो उसकी जो डिमांड है उसको मान लेता है, उसकी जो शर्त को है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। खैर जो चोर था वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन
डॉक्टर कहता है कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद करने दो, लेकिन चोर कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात का, जहाँ पर बाकी सारे सो चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर की नींद खुल जाती है। वो चोर की ओर आगे जाता है। चोर ने एक पर्दे के पीछे अपने जो क्लोथ्स हैं उनको चेंज कर रहा होता है, और वहाँ उसे पता चलता है कि वो वास्तव में एक लड़की है जो कि लड़के का भेष बना के बैठी है ताकि कोई उससे कमज़ोर ना समझे। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 समाप्त होता है।